नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर जो हमें हजारों साल पीछे सिंधु घाटी सभ्यता के स्वर्णिम युग में ले जाती है। हम बात कर रहे हैं धोलावीरा की, एक प्राचीन नगर, एक समृद्ध विरासत और भारतीय पुरातत्व का अद्भुत चमत्कार। धोलावीरा, जो आज गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, एक समय पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। यह स्थल वर्तमान में खदिर बेट नामक एक द्वीप पर स्थित है, जो कच्छ के रण के बीचों बीच है। धोलावीरा की खोज सन 1967 से 78 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी जगतपति जोशी द्वारा की गई थी, लेकिन इसकी विस्तृत खुदाई 1990 के दशक में आरंभ हुई और तब से लेकर आज तक धोलावीरा ने हमें अनेक चौंकाने वाले रहस्य बताए हैं। सभ्यता की समय सीमा। धोलावीरा लगभग 4500 वर्ष पुराना नगर है। यह नगर लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच आबाद था। यह सिंधु घाटी सभ्यता के 3 मुख्य चरणों, प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तरवर्ती, सभी का साक्षी रहा है। नगर नियोजन और वास्तुकला। अब बात करते हैं धोलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता की, इसका नगर नियोजन। धोलावीरा को बड़े ही सुनियोजित ढंग से 3 मुख्य भागों में बांटा गया था: कोट, सिटाडेल, मध्य नगर, मिडिल टाउन और निचला नगर, लोअर टाउन। इन तीनों भागों को एक के अंदर एक घेरे में बनाया गया था। प्रत्येक भाग 4 दीवारी से घिरा हुआ था। इतना सुनियोजित विभाजन उस समय की विकसित नगर रचना को दर्शाता है। धोलावीरा की सड़कें, गलियां, जल निकासी प्रणाली और भवनों की संरचना इतनी उन्नत थी कि यह आधुनिक शहरों को भी मात देती है। वहां पत्थरों से बनी मजबूत दीवारें और सटीक जल संचयन प्रणाली दर्शाती हैं कि यह नगर न केवल समृद्ध था, बल्कि तकनीकी रूप से भी अग्रणी था। जल संचयन प्रणाली। कच्छ जैसे शुष्क क्षेत्र में जहां वर्षा अत्यंत कम होती है, धोलावीरा की जल संचयन प्रणाली एक चमत्कार से कम नहीं थी। धोलावीरा में बड़े बड़े जलाशय, कुएं और नालियां बनाई गई थीं, जिनसे वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता था। वहां कुल 16 जलाशयों की खोज हुई है, जिनमें से कुछ तो 7 मीटर गहरे हैं। जल प्रबंधन की यह कुशलता इस नगर की दीर्घकालिक टिकाऊता का एक मुख्य कारण थी। लेखन और लिपि। धोलावीरा से एक और रोचक वस्तु मिली, एक शिलालेख। यह शिलालेख सिरेमिक प्लेट्स और पत्थरों पर खुदा हुआ मिला है, जिसमें अभी तक अपठनीय सिंधु लिपि का प्रयोग हुआ है। खास बात यह है कि यह शिलालेख 3 मीटर लंबा है और इसमें सफेद रंग से चित्रित संकेत चिन्ह है। यह अब तक का सबसे बड़ा और स्पष्ट सिंधु लिपि शिलालेख माना जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धोलावीरा के लोग न केवल वास्तुकला और जल प्रबंधन में माहिर थे, बल्कि लेखन और संवाद के भी जानकार थे। सामाजिक और आर्थिक जीवन। धोलावीरा के लोग कृषि, पशुपालन, शिल्पकला, व्यापार और धातुकर्म में कुशल थे। यहां पर तांबे, मनकों, टेराकोटा की मूर्तियों, सीप और अर्धकीमती पत्थरों की वस्तुएं पाई गई हैं। यह इंगित करता है कि धोलावीरा एक व्यापारिक केंद्र भी था। धोलावीरा का व्यापार मेसोपोटामिया और फारस की सभ्यताओं से भी होता था। यहां के निवासी समुद्र के रास्ते बाहर की सभ्यताओं से जुड़े हुए थे। पतन और अंत जैसे जैसे समय बीतता गया, धोलावीरा ने भी पतन का सामना किया। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इस नगर का विकास रुक गया और धीरे धीरे लोग यहां से पलायन करने लगे। माना जाता है कि इसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन था। वर्षा की कमी, सूखा और पर्यावरणीय परिवर्तन। अंततः यह महान नगर उजड़ गया। आधुनिक महत्व। धोलावीरा की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए यूनेस्को ने 2021 में इसे विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जो भारत के भीतर स्थित है और यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। धोलावीरा न केवल प्राचीन भारत की तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति का प्रमाण है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किसी भी सभ्यता की दीर्घायु सुनिश्चित करता है। मित्रों, धोलावीरा की कहानी केवल एक प्राचीन नगर की नहीं है, बल्कि यह हमारी विरासत, पहचान और ज्ञान परंपरा की कहानी है। यह स्थल आज भी चुपचाप खड़ा है, हमें अपने इतिहास की झलक दिखाता हुआ और प्रेरणा देता हुआ कि हम भी
अपने वर्तमान को इस गौरवशाली अतीत से जोड़ सकें। ऐसे इतिहास को जानना और बताना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।